वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं हज उम्रा के तजुर्बात, रहनुमाई और उन लोगों के साथ जो आपके सफ़र को आसान बनाने में आपकी मदद करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत अनवर भाई, जो अलहम्द टूर के ओनर हैं और अल ज़ुहैबी इंटरनेशनल के साथ मिलकर हज और उम्रा के पिलग्रिम्स को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ग्रुप अपने एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स के लिए जाना जाता है, ख़ास तौर पर 4 स्टार्स होटल एकोमोडेशन प्रोवाइड करना और मस्जिद नबी से बिल्कुल करीब होटल प्रोवाइड्स करना और उसके अंदर रोज़े का व्यू प्रोवाइड्स करना। बाकी यकीनन अनवर भाई इस फील्ड के अंदर यकीनन इस वक्त अनवर भाई मारूफ हैं और इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में अनवर भाई का नाम बहुत मारूफ रहेगा। सिर्फ गुजरात ही तक नहीं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पूरे हिंद के अंदर इंशाअल्लाह आपका नाम चलेगा। और अनवर भाई का एक मारूफ पेज भी है, अनवर हज एंड उम्रा टूर्स। तो सबसे पहले अनवर भाई को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इनसे बात करेंगे उनका एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट और उनके खास चीज़ों के बारे में जो इनके ग्रुप को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। जी अनवर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। अनवर भाई, सबसे पहले आप अपनी कंपनी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन करना पसंद करेंगे, हमें कराना पसंद करेंगे? जी। अल अनवर हज उम्रा टूर ये मेरी अपनी एक खुद की कंपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2012 से इस काम के पीछे और मुसलसल इस काम के पीछे मेहनत कर रहा हूँ। मतलब आपने हज और उम्रा की इंडस्ट्री में 2012 में, आप बताना चाहेंगे आपकी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, शुरुआत किस तरह हुई, बिगिनिंग किस तरह हुई? जी, मैं पहले तो एक मेरा सफ़र हुआ उम्रा का, उसके बाद में मैंने उम्रा किया टूर के अंदर। तो मैंने देखा कि टूर के अंदर जब उम्रा होता है उसके बाद में जो हालात आते हैं हाजियों के ऊपर, जो टूर वाले के साथ कमिटमेंट होती है हाजियों की, तो उस चीज़ को गाइडलाइंस रखते हुए मैंने एक अपना टूर शुरू किया और उसके ऊपर मैंने पूरा रिसर्च किया कि हाजी को मैं क्या क्या सहूलत दे सकता हूँ और कितना उनके लिए आफियत इस मक्का मदीना शहर के अंदर मैं प्राइवेट कर सकूँ। ज़ाहिर है किस तरह का पैकेज ऑफर करते हैं, लग्जरी वर्सेस प्रीमियम? जी जरा बताएंगे तफसील के अंदर। मैं एक तो अपना इकोनॉमी पैकेज होता है जो बस सर्विस वाला होता है मक्का मदीना के अंदर, और एक होता है डिलक्स और एक होता है प्रीमियम डिलक्स। जो डिलक्स होता है वो वॉकिंग डिस्टेंस का होता है और प्रीमियम डिलक्स एकदम हरम के करीब होता है। जैसे अभी आप हज पे आए हो 2026 में, तो ये प्रीमियम डिलक्स क्वालिटी का और प्रीमियम डिलक्स क्वालिटी का ये पैकेज है। कोई ज़ाहिर है अगर प्रीमियम और डिलक्स पैकेज का फर्क जानना चाहे तो कितना फर्क पड़ेगा? जी, इसके अंदर अगर हज के अंदर डिलक्स में और प्रीमियम डिलक्स में अगर फर्क है तो लगभग 1,40,000 या 1,50,000 का फर्क है। मेरी नमसा 1.5 लाख रुपए का इंडियन रुपीस में फर्क पड़ जाएगा। जी 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 अनवर भाई, आपसे एक और मैं मज़ीद सवाल करना चाहूँगा कि आप अपने क्लाइंट्स के सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करते हैं? फॉर गाइडेंस, अफोर्डेबिलिटी, सबसे तवज्जो किस चीज़ के ऊपर देते हैं आने वाले साइकिल के लिए? सबसे पहले तो मैं इनके जो तवज्जो है इनके डॉक्यूमेंट के ऊपर देता हूँ, उसके बाद इनके मीनार के ऊपर जो फ्लाइट के होते हैं, फिर वीज़ा, पासपोर्ट, और उसके बाद में मैं जो उनको गाइडेंस देता हूँ वो हज और उम्रा के मुताबिक जो भी इनसे भूल होती है, उसके बाद उसके अलावा जो एहराम हालत के अंदर हाजी होने के बावजूद जो गलती करता है, तो मेरा पूरा फोकस पूरे टूर के अंदर होता है कि किसी से कोई गलती ना हो। जी जी, बहुत अच्छी बात। रिकमेंडेशन सेलेक्ट करते वक्त, खाने के सेलेक्ट करते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहले तो इसके अंदर डॉक्टरी लेवल के जो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे डॉक्टरी लाइन से खाना बनाने वाला पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसका यहाँ का रुखसा हो, शादा हो, और जो बिल्कुल, यानी जो खाना बनाता है, जो खाना पैकिंग करता है, वो पूरी तरह से तंदुरुस्त होना चाहिए और उसका एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने। आपके एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा किस चीज के चैलेंज करना पड़ता है, किस चीज का सामना करना पड़ता है हज और उम्रा के दरमियान? बस यही हालत है एहराम के अंदर। हाजी जब पहली बार मक्का मदीना में आता है, मक्का में खास तौर से आता है एहराम पहन के, तो उस वक्त जब वो पहली बार आता है, उम्रा करने जाता है, तो सबसे पहले उसको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, होटल का कार्ड और हमारा जो सऊदी नंबर है वो उसको दे के आई कार्ड पिना के भेजते, ताकि अगर वो कहीं से गुम हो जाता है तो हमें इंशाल्लाह 2-3 घंटे की मेहनत के अंदर वो मिल जाती है। तो उसके ऊपर हमारा पहला फोकस रहता है कि हाजी उम्रा के अंदर बहुत जाहिर सी बात है कि बहुत सारा रश होता है, पूरी दुनिया की पब्लिक होती है। तो वो हिसाब से सबसे पहला जो गाइडलाइन है मेरा
अपना आईडी कार्ड अपने साथ में हमेशा रखना जब तक आप सफर में। जी जी, उसके ऊपर पासपोर्ट नंबर, वीजा नंबर, हाँ पासपोर्ट नंबर, वीजा नंबर, होटल के दोनों साइड के कार्ड, लोकेशन, और हमारा एक इंडियन मोबाइल नंबर एवरी टाइम चालू वाला, और एक हमारा सऊदी नंबर होता है जो चालू रहता है। माशाल्लाह, यानी आने वाले साल किसी भी तरह की अगर वो रास्ता खोल दे तो उसको किसी भी तरह की तकलीफ और शिकत का सामना ना करना पड़े। चलिए माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपसे एक और मज़ीद सवाल करना चाहूँगा, इतने बड़े ग्रुप को आप किस तरह मैनेज करते हैं? ये तो काफ़ी मुश्किल चीज़ है। जी, ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है, बहुत बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरे हरम के मेहमान है, बस इनके सामने हमारी लाज रख लेना और इन्हें हमारी तरफ तवज्जो हो, बस इनके ख्याल को ऐसे कर देना। तो वो हिसाब से पहली बार में हाजियों से जब हम बात करते हैं तो उनको बताते कि देखो हाजी साहब, आप इस टाइम में बिल्कुल नवे और आप एक टूर के अंदर आए, तो अगर आप टूर को फॉलो करोगे तो आपका इंशाल्लाह उम्रा हज भी अच्छे से होगा और आपको आने वाली मुशक्कतें जो है वो कम हो जाएगी। मतलब मैं आपसे एक मज़ीद सवाल करना चाहूँगा, जो पहली बार हज उम्रा में आए थे, आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? आप क्या मशवरा देना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो उनको ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हज उम्रा में आ रहे हो तो सबसे पहले अपने पासपोर्ट को अच्छे से, उसका पहले अगर नहीं बना हो तो बना लो, और उसके बाद में अगर बना है तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लो, फिर हज उम्रा के आगे आप ऑफिस में जमा करो। और हज और उम्रा इतनी प्यारी चीज़ है, अल्लाह रसूल वाली चीज़ है, तो उसको पहले अपने ही मुल्कों में सीखो, अपने मुल्कों में उसको सीखो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, अपने अकाबिरों को जमा करो। माशाल्लाह अभी तो हमारे मुल्कों के अंदर भी बहुत सारे उलमा इकराम हैं जो इसको ट्रेन कर रहे हमारे हैं। इंडिया में देखा हाँ। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी। खास तौर पे उम्मी तौर पे लोग कैंप्स वगैरह लगाते हैं, जी, जी। वहाँ की कैंप होता है खास तौर से हज के लिए, उम्रा के लिए, और किबार उलमा इकराम वहाँ पे सिखाते भी हैं। आपने माशाल्लाह बहुत ही यकीन अच्छा मशवरा दिया कि लोग सीखें और आए, हाँ। ताकि उनका हर अरकान तरीके से और जी। सही तरीके से अदा हो जाए, इसके अंदर कोई कमी ना रह जाए। हाँ जरूरी। अनुराग, मैं आपसे एक मज़ीद सवाल करना चाहूँगा, क्या चीज़ें हैं जो लोग अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं? नज़रअंदाज के अंदर इसमें ऐसा है कि हालत एहराम के अंदर हाजी उम्रा करके आ जाता है, उसके बाद में वो हलक बनाना भूल जाता है। ये अक्सर हाजी से गलती होती है। तो हम जब टूर के साथ उम्रा कराते हैं तो पूरे टूर के साथ उनको हलक की दुकान पे ले जाते हैं, उसके बाद में उसका अच्छे से बाल कटाने के बाद उनको गुस्ल का हम बता देते हैं कि आप गुस्ल कर लो, आप एहराम उतार लो, एहराम से फारिग हो जाए। आपने मुझे बहुत बहुत कीमती लग रहा है रवि का, आपसे बात करना हूँ कि मैं 2024 के दिसंबर में मुंबई में आया था, हमारे रूम गए थे, वो मुंबई गए थे नाला सुनाया, उनके साथ सेम यही वाक़या पेश आया। हाँ, अक्सर यही वाक़या पेश आता है। एहराम उन्होंने खोल दिया, हलक नहीं करा। हाँ उन्होंने किबार मुफ्ती इकराम से पूछा मसला, तो उन्होंने बोला जी जी। फिर हम मेरी हाँ मैंने आपसे मज़ीद, आप माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी मालूमात दी, मैं आपका बहुत मशकूर, आपने वक्त दिया। अगर मैं आपसे मज़ीद सवाल करना चाहूँगा कि आप क्या अपने सर्विसेज को एक्सपेंड करने का प्लान रखते हैं फ्यूचर के लिए? जी। क्या आगे रिड्यूस करना चाहते हैं सर्विस में, आप क्या बनवाना चाहते हैं मुस्तक़बिल में? मैं सर्विस के अंदर देखो इंशाल्लाह सबसे पहले तो जो फूड से, जो हमारे कल्चर के हिसाब से, जैसे हमारे इंडियन हाजी आते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों के हाजी आते हैं, तो जो हमारा कल्चर मिलता है उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते रहता हूँ। जी। मैं आपसे एक मज़ीद सवाल करना चाहूँगा, अपने क्लाइंट से सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज में तो मैं इंशाल्लाह ये दूंगा कि देखो हज उम्रे का काम है, जिंदगी में एक सफर तो हज का, अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिंदगी में एक बार हज करो और अच्छे से करो और उसको सिखा के आओ और अपना फरीज़ा अदा करो। अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब नसीब लिखा है तो पहली फुर्सत में जवानी के आलम में हज कर लो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर आप हज का जो खर्च है उसको बर्दाश्त कर सकते हो और अच्छे से सफर करके अपने जो मुल्क में अपने जो लोगों का खर्चा देकर आप आके यहाँ पे सफर करके अच्छे से आप मतलब अखराजात को पूरी तरह कर सकते हो तो हज कर लो। अगर ऐसा इंसान भी हज नहीं करे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो या तो यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा, मुमिन होके तो नहीं मरेगा। कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज को बहुत ध्यान रखना जिसके चाहिए। पास सबूत होते हुए वो हज ना करे। हाँ जी जी। अक्सर लोग फरमाते हैं ना कि मैं हमें अभी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास अल्लाह ताला ने अगर सहूलत दी, हमें मान से नवाजा और अगर हम इस्तिताअत रखते हैं, रब ने फरमाया कि सबसे पहले हज जो फरीज़ा है शरीयत इस्लाम का रुकन है, 5 रुकन के अंदर से एक रुकन हमारा हज, क्या रुकन है, ऐसा ही है ना?
सबसे पहले हज अदा करें और अपने इस फरीज़े से फारिग हो जाए। अनवर भाई आपसे मैं एक मज़ीद सवाल करना चाहूँगा कि आप और अलहम जैसे कि आपने जो है लेकर आए हैं, क्या ये आपका कब से ताल्लुक़ है और आप किस तरह चला रहे हैं इसे? जी क्या जी। आपका दोस्ताना ताल्लुक़ है? हाँ, हम हाँ। पूरे ऑपरेटर के साथ जो है अभी आप दोनों का है? हम सब साथ में काफ़ी सारे टूर के अंदर काम किए हैं और अल ज़ोइबी टूर एंड ट्रैवल्स की एक लाइसेंस ये आपका तशरीह लाइसेंस है। आप तमाम जी जी जी, ये इनके लाइसेंस के ऊपर हम सब के हाजी होते हैं, जो एक जगह पे पूरा इनका प्रोसेस होता है, फिर इनका हज का वीज़ा लगता है और उसके बाद में पूरी प्रोसेस लेते हुए हम यहाँ पे मक्का और मदीना में तशरीफ लाते हैं। कोई फीडबैक जो अनवर भाई आप फूड के हवाले से आपको मिली, आपके खाने के हवाले से आपको मिली हो, जी। जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह, मेरा एक चैनल है, एक यूट्यूब पे भी मेरा नाम है अल अनवर हज उम्रा टूर सूरत, और एक मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है अल अनवर हज उम्रा टूर सूरत। उसमें बहुत सारे हाजियों के फीडबैक है लाइव, उसके अंदर मेरे पॉडकास्ट में जो चैनल में मेरे लाइव फोटो होते हैं, खाने के वीडियो होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो उसमें अपडेट होती है, वो बहुत सारी उसमें फीडबैक के लिए इंशाल्लाह वेरीफाई हो जाता है। जैसे कि अनवर भाई आप जानते हैं कि हमारे खास तौर से गुजरात के अंदर एनआरआईज बहुत ज़्यादा है। जी कोई यूके के अंदर रह रहा है, तो कोई तंजानिया के अंदर रह रहा है, कोई साउथ अफ्रीका के अंदर रह रहा है, कोई अमेरिका के अंदर रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, तो उनके लिए अगर वो आपके टूर के अंदर आना चाहे तो उनके लिए आप रिकमेंडेशन खाने के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो उनके अकॉर्डिंग से वगैरह? जी जी, देखो एनआरआई को तो है ना, हमारी गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब बहुत आसानी से वीज़ा प्राइवेट कर देती है और उनको इंशाल्लाह 10-15 मिनट में वीज़े मिल जाते हैं। तो और उनकी टिकटें जो होती है वो हमारे पैकेज के एक्सपेंसेस से बाहर होती है, वो उनसे सिर्फ हमारा कहना ये होता है कि आप टिकट और वीज़ा लेके आ जाइए, उसके बाद में इंशाल्लाह हमारा जो भी रहेगा हम आपको लाइन पैकेज में दो। लाइन पैकेज खाना, होटल, लॉन्ड्री, ज़ियारत, ट्रांसपोर्टेशन ये हम प्राइवेट अनवर भाई आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि हज के अंदर अभी इस साल जो आप आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके साथ ही आया हूँ, तो इसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज है, उनके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है और क्या क्या उनकी प्राइसेस आप जरा बता दें, नाज़रीन के लिए थोड़ी रहनुमाई कर दें। इंशाअल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें हज 2026 के लिए कबूल किया और हमें इस मुबारक सरजमीन पे पहले मदीना बुलाया। मदीना में हमें हया गोल्डन 4 स्टार होटल अता किया अल्लाह ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मौलिम है इस हज के अंदर वो बी कैटेगरी का है। बी, ए के बाद जो बी आता है बी कैटेगरी, इसमें ए बी सी डी। क्या अनवर भाई ये जो मॉडलिंग होता है, ये 5 दिन जो खास तो इसके लिए होता है? हाँ, ये पैसे उसके होते हैं जो 5 दिन होते हैं, जी, ये 5 दिन जो होते हैं ना, ये हज के बड़ी मुशक्कत के होते हैं, तो इसमें जितना हो सके गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब बहुत सहाय करती है, वो हिसाब से कैटेगरी वाइज पैकेज के हिसाब से मौलिम होता है। तो हमारा जो मौलिम है वो प्रीमियम मौलिम है अल्हम्दुलिल्लाह, बी कैटेगरी का। जैसा कि अनवर भाई मैं आपके साथ ही आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें आपने ऑर्डर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बिल्कुल मस्जिद नबवी के सामने हमें रोज़ा भी नजर आ रहा है। अगर कोई देखने वाले कि हमारा प्रीफिक्स आना चाहे मुस्तकबिल के अंदर, तो क्या आप उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे? जी इंशाल्लाह, इससे बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और इसी के ऊपर हमारा मेन मिशन है और मेन मकसद है कि हाजी को अच्छे से अच्छी सर्विस देनी चाहिए और देते रहना चाहिए। और हर सफर में हम एक चीज को सीखते हैं कि ये सफर में हमसे अगर कोई गलती हुई है तो नेक्स्ट सफर में उस गलती को दुरुस्त की जाए। मैं आपसे एक और आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आपका बहुत सारा वक्त ले रहा हूँ। उम्रे के अंदर आपके पास किन किस्म के पैकेजेस अवेलेबल हैं? मतलब उम्रा करना चाहे उसके लिए जी, उम्रे में भी मेरे पास आपके अंदर उसके अंदर डायरेक्ट और प्रीमियम पैकेजेस अवेलेबल है आपके पास? जी जी, प्रीमियम भी है, डिलक्स प्रीमियम भी है और सुपर डिलक्स प्रीमियम भी है, और इकोनॉमी भी है और बजट भी है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी के अंदर एक 80-90 हज़ार के करीब रकम जमा करते हैं, उसके आगे उनकी उतनी रकम नहीं हो पाती। ऐसे लोग हैं हमारे जी के अंदर, हाँ, जिनकी दिल की चाहत होती है लेकिन वो किस तरह से करके ऑनलाइन जी जमा करते हैं, जी, उनके लिए क्या समझिए? तो उनके लिए भी हम ऐसा सोचते हैं कि भाई इनकी इतनी रकम के अंदर इंशाल्लाह उनको अच्छे से अच्छी सर्विस दी जाए, 15-20 दिन का पैकेज दी जाए, और यही फूड जो हम डिलक्स में देते हैं वैसा ही फूड उनको दी जाए। फूड आप प्रोवाइड करेंगे जो जी, फूड सेम रहता है। इकोनॉमी के अंदर भी आप फूड्स देंगे? जी जी जी, आप डिलक्स के अंदर मेन्यू की वजह से जनरली आप मेन्यू के अंदर सिर्फ ये होगा कि फ्रूट वगैरह थोड़े ज्यादा तादाद में आ जाते हैं, और इकोनॉमी के अंदर थोड़े फ्रूट कम हो जाते हैं। बाकी जितना भी ग्रेवीज वगैरह होता है, राइस बाकी सब सेम होगा। सब सेम क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जी इंशाल्लाह। हमें फूड्स के अंदर। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आपसे दुनिया और आखिरत तमाम खुशियां अता करे और अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।